यार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कृषि प्रयोगशिक पेपर 2015 का। दोस्तों, जो SKRAU बीकानेर द्वारा दोस्तों जो कृषि प्रयोगशिक का पेपर लिया गया था 2015 में, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहना और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि फल वृक्षों के लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं? 5%, 10%, 15%, 20%। तो दोस्तों, कितने लगाए जाते हैं षटभुजाकार में? दोस्तों, 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं षटभुजाकार विधि में। किससे दोस्तों? वर्गाकार विधि से। इसके अलावा दोस्तों पंचभुजाकार विधि होती है। पंचभुजाकार विधि में दोस्तों दुगुने पौधे लगाए जाते हैं। कितने दोस्तों? दुगुने पौधे वर्गाकार विधि की अपेक्षा। वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगुने पौधे तो लगाए जाते हैं दोस्तों पंचभुजाकार में, और 15% अधिक पौधे किसमें लगाए जाते हैं? षटभुजाकार विधि में। सेकंड क्वेश्चन है, खजूर की देर से पकने वाली किस्म है हल्लावी, मेडजूल, जहीदी, सामरान। तो दोस्तों, कौन सी है देर से पकने वाली किस्म? दोस्तों मेडजूल। कौन सी है दोस्तों? मेडजूल। आगे है, फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है? दोस्तों, भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? कैल्शियम, मैग्नीज, बोरोन, सल्फर। तो दोस्तों, किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से। कौन सी दोस्तों? भूरी गलन व्याधि किसकी कमी से होती है? दोस्तों बोरोन की कमी से। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? करनाल, रेवाड़ी, गुड़गांव, हिसार में। तो दोस्तों, कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। आपको यह भी ध्यान रखना है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1984 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? गुड़गांव, हरियाणा में। कहाँ दोस्तों? गुड़गांव, हरियाणा में। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सोनामुखी या सनाई की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक। तो दोस्तों, सोनामुखी। सोनामुखी क्या होता है दोस्तों? इसका बोटेनिकल नेम कैसिया अंगुस्टिफोलिया। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोनामुखी होता है, सोनामुखी का जो बोटेनिकल नाम क्या होता है दोस्तों? कैसिया अंगुस्टिफोलिया। इसके अलावा इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? लेगुमिनेसी। दोस्तों, जो सोनामुखी है इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? लेगुमिनेसी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोनामुखी की फैमिली लेगुमिनेसी होती है। और राजस्थान में इसकी खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? जोधपुर। सोनामुखी की राजस्थान में प्रमुख खेती कहाँ की जाती है दोस्तों? जोधपुर में। आगे वाला क्वेश्चन है, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? तो देखिए, बकरे के मांस को बीफ, चेवन, पोर्क, मटन। तो दोस्तों, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? दोस्तों, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? आपको बताना दोस्तों, बकरे का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, बकरे के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन। बकरे के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन। बीफ किसको बोलते हैं दोस्तों? जो गाय का मांस होता है, गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। पोर्क किसको बोलते हैं दोस्तों? पोर्क। जो सुअर का मांस होता है उसको पोर्क बोलते हैं। और मटन, मटन बोलते हैं दोस्तों भेड़ के मांस को। किसको दोस्तों? भेड़ के मांस को। तो दोस्तों, चारों समझ गए होंगे, भेड़ के मांस को मटन, जबकि बकरे के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन। आगे वाला क्वेश्चन है, टेटोइंग है एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का। दोस्तों, टेटोइंग, दोस्तों टेटोइंग करते हैं वो क्या है दोस्तों? एक तरीका है पशुओं की पहचान बनाने का, पशुओं को पहचानने का। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, टेटोइंग एक तरीका है पशुओं की पहचान बनाने का। दोहरी उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है दोस्तों, द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? दोहरे उद्देश्य वाली, गिर, थार पारकर, साहिवाल, नागौरी। तो दोस्तों, कौन सी है? थार पारकर। दोस्तों, दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है? थार पारकर। थार पारकर का ओरिजिन क्या है दोस्तों? सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान। क्या है दोस्तों? सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान है। और दोस्तों, जो दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है? थार पारकर। आगे, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है दोस्तों सूरती। सूरती का ओरिजिन कहाँ है दोस्तों? गुजरात। कहाँ है दोस्तों? गुजरात। दोस्तों, गुजरात का खेड़ा और बड़ौदा जिला है दोस्तों। ये दोस्तों सूरती नस्ल के ओरिजिन है। और दोस्तों, सूरती नस्ल की एक और विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि जो इसके सींग है हाशिया या दराती आकार के होते हैं। कैसे दोस्तों? हाशिया या दराती आकार के सींग होते हैं। किसके दोस्तों? सूरती नस्ल के। किसके दोस्तों? सूरती नस्ल की जो भैंस है इसके सींग कैसे होते हैं? हाशिया या दराती आकार के। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? दोस्तों, विषाणु जनित रोग नहीं है। चेचक, अतिसार, रानीखेत, निमोनिया। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अतिसार रोग है, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। रानीखेत रोग संबंधित है भेड़ बकरी से, कुक्कुट से, गाय भैंस से, सुअर व घोड़े से। तो दोस्तों, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? कुक्कुट से। किससे है दोस्तों? कुक्कुट से। आगे, कर्मीहार दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? कर्मीहार दवाओं में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? पाइपराइजिन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोबेंडोजोल, फेनबेंडोजोल। तो दोस्तों, किसका यूज नहीं किया जाता? पाइपराइजिन। दोस्तों, किसका यूज नहीं किया जाता? पाइपराइजिन का यूज दोस्तों कर्मीहार दवाओं के रूप में नहीं किया जाता। आगे वाला क्वेश्चन है, सवाई चाल व तेज दौड़ाने वाले बैल होते हैं दोस्तों, सवाई चाल व तेज दौड़ाने वाले पशु नस्ल को बैल कौन से होते हैं? गिर नस्ल के, नागौरी नस्ल के, साहिवाल नस्ल के, जर्सी नस्ल के। तो दोस्तों, सवाई चाल और तेज दौड़ाने वाले बैल कौन से होते हैं दोस्तों? नागौरी नस्ल के। दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नागौरी नस्ल आएगा। यदि ऑप्शन में कांकरेज होता तो दोस्तों कांकरेज भी आ सकता था। दोस्तों, तेज जो सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल के दोस्तों पशु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, सवाई कांकरेज। और कांकरेज के अलावा दोस्तों इसमें ऑप्शन में नागौरी है, तो दोस्तों नागौरी आएगा। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल कौन सी नस्ल के होते हैं दोस्तों? नागौरी। किसके दोस्तों? नागौरी के। किसके होते हैं दोस्तों? नागौरी को आपको ध्यान रखना है। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है शुरू होने से
6 घंटे तक, मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने से 4 घंटे तक, अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। तो दोस्तों मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय क्या है दोस्तों? मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक। कौन सा दोस्तों? मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक का जो समय है दोस्तों वो उत्तम है दोस्तों गर्भधारण के लिए। सर्वप्रथम नवजात बछड़े बछड़ियों को क्या पिलाना चाहिए? खीस। दोस्तों सभी को पता होगा क्या पिलाते हैं? खीस। गाय भेड़ बकरी में इंसाइजर दांत यानी कृंतक दांत होते हैं। गाय भेड़ बकरी में इंसाइजर दांत कौन से होते हैं दोस्तों? केवल ऊपर के जबड़े में, केवल नीचे के जबड़े में, दोनों ऊपर और नीचे के जबड़े में। तो दोस्तों कौन से हैं इंसाइजर दांत? केवल नीचे के जबड़े में। कौन से दोस्तों? इंसाइजर दांत केवल नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? गाय भेड़ और बकरी में केवल नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है दोस्तों, गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 1 से 3%, 4 से 5%, 7 से 10%, 8 से 11%। तो दोस्तों कितनी पाई जाती है? 4 से 5%। गाय के दूध में वसा 4 से 5%। आगे वाला क्वेश्चन है, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? दोस्तों मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? अमेरिका, स्पेन, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो दोस्तों किस देश की है? स्पेन की। किसकी है दोस्तों? स्पेन की। इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि जो तो मेरिनो नस्ल है दोस्तों, मेरिनो नस्ल इसके क्या होती है दोस्तों? नर होता है, इसमें तो घुमावदार सींग होते हैं, जबकि जो इसकी मादा होती है इसमें दोस्तों सींग रहित होती है। मादा तो सींग रहित होती है और नर में क्या होते हैं दोस्तों? घुमावदार सींग होते हैं। किसमें दोस्तों? मेरिनो नस्ल में। किसमें दोस्तों? भेड़ की मेरिनो नस्ल में। और दोस्तों मेरिनो नस्ल किस देश की है? स्पेन की है। आगे वाला क्वेश्चन है, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? असंतुलित एवं अल्पाहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव में, परजीवियों के प्रकोप से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। दोस्तों इन सभी कारणों से ही दोस्तों हमारे देश में पशु क्या है? मरते हैं। ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? जहरवाद, गलगोटू, जोनविस और टिम्पेनाइटिस आफरा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किससे दोस्तों? ट्रोकार कैनुला क्या काम आता है दोस्तों? टिम्पेनाइटिस आफरा में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है आफरा को क्या बोलते हैं दोस्तों? टिम्पेनाइटिस। दोस्तों क्या बोलते हैं? टिम्पेनाइटिस। आपको ध्यान रखना आफरा को टिम्पेनाइटिस बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, टिम्पोनाइटिस आफरा एक रोग है, जीवाणुजनित, विषाणुजनित, फफूंदजनित, आहारजनित। तो दोस्तों आफरा किससे होता है दोस्तों? आहारजनित। दोस्तों आहारजनित रोग है ये। कुक्कट फॉक्स यानी फाउल फॉक्स जनित रोग है। फफूंदजनित, विषाणुजनित, जीवाणुजनित, प्रोटोजनित। दोस्तों कुक्कट फॉक्स किससे होता है? विषाणुजनित। दोस्तों विषाणुजनित रोग है क्या दोस्तों? कुक्कट फॉक्स विषाणु या वायरस जनित रोग है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के होते हैं? दोस्तों कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के होते हैं? सूरती, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी। तो दोस्तों किसके होते हैं? मुर्रा के दोस्तों सींग कैसे होते हैं? छोटे और जलेबी के आकार के होते हैं। मुर्रा का ओरिजिन क्या है दोस्तों? पंजाब हरियाणा। क्या है दोस्तों? इंडिया का पंजाब हरियाणा क्षेत्र है दोस्तों, ये मुर्रा का ओरिजिन है और इसके सींग छोटे व जलेबी के आकार के होते हैं। पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। दोस्तों जो आंतरिक परजीवी है उसको मारने के लिए कृमिनाशक दवा पशुओं को कब पिलानी चाहिए? वर्ष में 1 बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार। तो दोस्तों कब पिलाते हैं? वर्ष में 2 बार। कब पिलाते हैं दोस्तों? वर्ष में 2 बार। दूध दोने की सर्वोत्तम विधि है? पूर्णहस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूध दोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? पूर्णहस्त विधि। कौन सी है दोस्तों? पूर्णहस्त विधि है, दूध दोने की सर्वोत्तम विधि है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है? यानी क्षेत्रफल कम है तो उसके लिए चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए कौन सी विधि बेस्ट है? डेपोंग विधि, शुष्क क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि, SRI विधि। तो दोस्तों कौन सी है? डेपोंग विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? डेपोंग विधि। डेपोंग विधि में दोस्तों क्षेत्रफल कितना लेते हैं? 25 से 30 मीटर। दोस्तों डेपोंग विधि में आपको ध्यान रखना क्षेत्रफल कितना लेते हैं? 25 से 30 मीटर। कितना दोस्तों? 25 से 30 मीटर। इसके अलावा दोस्तों डेपोंग विधि कहाँ से आई है? डेपोंग विधि दोस्तों फिलीपींस से आई है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, डेपोंग विधि में क्षेत्रफल लेते हैं 25 से 30 मीटर और डेपोंग विधि फिलीपींस से आई है। और डेपोंग विधि में दोस्तों 11 से 14 दिन में दोस्तों पौधे तैयार हो जाते हैं। दोस्तों पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है डेपोंग विधि में? 11 से 14 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 11 से 14 दिन में। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पौध है 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। किस विधि में दोस्तों? डेपोंग विधि में। और दोस्तों कहाँ से आई है डेपोंग विधि? फिलीपींस से। और दोस्तों डेपोंग विधि में बीज दर कितनी लेते हैं दोस्तों? 1.5 से 3 किलो। कितनी दोस्तों? 1.5 से 3 किलो। डेपोंग विधि में बीज दर कितनी लेते हैं दोस्तों? 1.5 से 3 किलो लेते हैं। फिलीपींस से आई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी के लिए डेपोंग विधि अच्छी है। शुगर केन, गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन। तो दोस्तों संस्कृत भाषा से लिया गया है शुगर केन। पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? दोस्तों पूसा जॉइंट रजका, ज्वार, जई, बरसीम। किसकी है दोस्तों? बरसीम की है। किसकी है दोस्तों? बरसीम की। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है 20% से अधिक, 10 से 20%, 5 से 10%, 5% से कम। तो दोस्तों जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 20% से अधिक। कितनी दोस्तों? 20% से अधिक। आगे है राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है दिल्ली, गाजियाबाद, इंदौर, जबलपुर। कहाँ है दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान? गाजियाबाद में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? गाजियाबाद में। आगे वाला क्वेश्चन है, चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चुग्गा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा आवश्यक है? 20 ग्राम, 40 ग्राम, 125 ग्राम, 200 ग्राम। तो दोस्तों कितनी आवश्यक है दोस्तों? 20 ग्राम।
क्या दोस्तों 20 ग्राम। चुग्गा बनाने के लिए फास्फाइड की, जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा चाहिए 20 ग्राम। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है SPV 15, CSV 10, CSV 17, प्रताप ज्वार 1430। तो दोस्तों कौन सी है सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म। दोस्तों उपयुक्त किस्म है दोस्तों ज्वार की सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए CSV 17। कौन सी है दोस्तों CSV 17। आगे वाला क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। दोस्तों दलहन उत्पादन में भारत का स्थान बताना है 2011-12 के अनुसार। तो दोस्तों भारत का तृतीय स्थान है। कौन सा है दोस्तों तृतीय स्थान। 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों तृतीय स्थान। आगे वाला क्वेश्चन है जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए। दोस्तों कितनी दोस्तों CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 × 10⁻7 CFU प्रति ग्राम। कितना दोस्तों 1 × 10⁻7 CFU प्रति ग्राम। दोस्तों जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया की CFU की संख्या कितनी होगी दोस्तों 1 × 10⁻7 CFU प्रति ग्राम। आगे वाला क्वेश्चन है नाशजीवी द्वारा होने वाले सकल फसल उत्पादन में सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों नाशजीवी द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों किसका नुकसान होता है, किससे होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान। दोस्तों खरपतवारों से। दोस्तों किससे होता है नाशजीवी द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है दोस्तों खरपतवारों से। चने का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों दक्षिण पश्चिम एशिया। चने का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी एशिया। आगे वाला क्वेश्चन है सामान्यतः माइक्रो जलग्रहण का क्षेत्रफल है। माइक्रो जलग्रहण का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 100 से 1000 हेक्टेयर। कितना दोस्तों 100 से 1000 हेक्टेयर। किसका दोस्तों माइक्रो जलग्रहण का। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है। दोस्तों मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, ऑप्शन में किसी का ही नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज। क्या होगा दोस्तों बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ये बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज। फिर दोस्तों दोबारा ये बैक्टीरिया नहीं आएगा। फिर क्या आएगा दोस्तों कवक और शैवाल। क्या आएगा दोस्तों कवक और फिर क्या आएगा दोस्तों लास्ट में शैवाल। क्या आएगा दोस्तों शैवाल। तो आपको ध्यान रखना है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम क्या होगा बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज कवक शैवाल। क्या होगा दोस्तों बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज कवक और शैवाल। दोस्तों क्या होगा ये मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम होगा बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज कवक और शैवाल। आगे है परीक्षण के लिए मृदा नमूनों में मृदा कणों का आकार होना चाहिए 2 मिलीमीटर से कम, 0.02 मिलीमीटर से कम, 0.2 मिलीमीटर से कम, 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर। तो दोस्तों परीक्षण के लिए मृदा नमूनों का कणों का आकार कितना होना चाहिए 2 मिलीमीटर से कम। कितना दोस्तों 2 मिलीमीटर से कम। आगे वाला क्वेश्चन है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों सोलापुर, कालाहांडी, हैदराबाद, बारामती। तो दोस्तों कहाँ है ये हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों बारानी कृषि अनुसंधान हैदराबाद में। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि कपास में बोलवर्म नियंत्रण के लिए फेरोमोन प्रपंच बीज अंकुरण के कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों फेरोमोन प्रपंच बीज अंकुरण के कितने दिन बाद यूज करते हैं 75 दिन बाद, 21 दिन बाद, 55 दिन बाद, 90 दिन बाद। कितने दिन बाद यूज करते हैं दोस्तों 21 दिन बाद। कितने दिन बाद दोस्तों 21 दिन बाद। आगे वाला क्वेश्चन है 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है 1 से 2 किलो, 30 से 40 किलो, 10 से 12 किलो, 6 से 8 किलो। तो दोस्तों कितना दूध तैयार किया जाता है 6 से 8 किलो। कितना दोस्तों 1 किलो सोयाबीन से 6 से 8 किलो सोया दूध तैयार किया जाता है। कितना दोस्तों 6 से 8 किलो। दोस्तों कितना 6 से 8 किलो। वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान। दोस्तों 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान द्वितीय था दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक क्या है दोस्तों बताना है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक क्या है। तो दोस्तों अन्य मुख्य कारक वनस्पति तापमान, मृदा गहराई, मृदा में नमी भंडारण क्षमता। दोस्तों क्या होगा मृदा में नमी भंडारण क्षमता। दोस्तों क्या होगा मृदा में नमी भंडारण क्षमता। आगे वाला क्वेश्चन है कि मृदा में केशिकीय जल की किस वायुदाब पर होता है। दोस्तों केशिकीय जल बताना है कि किस वायुदाब पर होता है 0.33 से 1 एटमॉस्फेयर, 1 से 50 एटमॉस्फेयर, 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर, 15 से 31 एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों मृदा में केशिकीय जल किस वायुदाब पर होता है 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर पर। किस पे दोस्तों 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर वायुदाब पर होता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है आम की बीज रहित किस्म है। आम की बीज रहित किस्म बतानी है नीलम, हाफूस, मल्लिका, सिंधु। तो दोस्तों आम की बीज रहित किस्म कौन सी है सिंधु। दोस्तों आपको ध्यान रखना आम की बीज रहित किस्म सिंधु है। आगे है दोस्तों नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है। दोस्तों सिट्रस कैंकर का कारण बताना है जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा, फाइटोप्थोरा टिस्टेजा विषाणु। तो दोस्तों क्या है सिट्रस कैंकर रोग का कारण जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु। क्या है दोस्तों जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु। आगे वाला क्वेश्चन है अपना फल मक्खी किसका प्रमुख कीट है। दोस्तों फल मक्खी किसका प्रमुख कीट है बेर का।
अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को कहा जाता है। दोस्तों अनार के जो फरवरी मार्च का जो पुष्पन होता है उसे क्या कहा जाता है? अम्बे बहार। क्या कहा जाता है दोस्तों? अम्बे बहार। आपको ध्यान रखना है, अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को अम्बे बहार कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005 से 2006 में, 2007 से 2008 में, 2008 से 2009 में, 2009 से 2010 में। तो दोस्तों बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005 से 2006 में। दोस्तों दो होता है, एक तो NHB यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1984 में। इसके अलावा NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये कब हुआ? 2005 से 2006 में। आगे है, कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है 60%, 65, 70, 75। तो दोस्तों कैंडी में 75% शक्कर होती है। आगे है, हिसार ललित किस्म है। हिसार ललित किसकी किस्म है दोस्तों? टमाटर की, मिर्च की, बैंगन की, खीरा की। दोस्तों हिसार ललित किसकी किस्म है? हिसार ललित किस्म है दोस्तों टमाटर की। किसकी है दोस्तों? टमाटर की किस्म है दोस्तों हिसार ललित। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? डिडोल, जयपुर में, उदयपुर, कोटा, झालावाड़ में। तो दोस्तों राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है दोस्तों? डिडोल, जयपुर में। कहाँ है दोस्तों? डिडोल, जयपुर में। इसके अलावा दोस्तों नींबू वर्गीय फलों का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है? कोटा में। आपको ध्यान रखना है कि जो सिट्रस फ्रूट है उसका एक्सीलेंस सेंटर कोटा में है, जबकि दोस्तों जो राजस्थान में अनार का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है? डिडोल बस्सी, जयपुर में। आगे वाला क्वेश्चन है, गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है। दोस्तों गाजर की एशियाई किस्मों में क्या पाया जाता है अधिक? एंथोसाइनिन पिगमेंट, क्वेरसिटिन पिगमेंट, लाइकोपिन पिगमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गाजर की जो एशियाई किस्में होती है ना, उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? एंथोसाइनिन पिगमेंट। आगे है, पूसा यमदागिनी किस्म है। दोस्तों पूसा यमदागिनी किसकी किस्म है? मूली की, गाजर की, शलजम की, टमाटर की। तो दोस्तों पूसा यमदागिनी किसकी किस्म है? गाजर की। किसकी है दोस्तों? गाजर की किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन है, अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है। अवलेह यानी दोस्तों जेली। आपको ध्यान रखना है, अवलेह किसे कहते हैं? जेली को। 60%, 65%, 70%, 75%। तो दोस्तों अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 65%। कितनी दोस्तों? 65%। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण है। दोस्तों लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण क्या है? उच्च तापक्रम एवं अधिक नाइट्रोजन, निम्न तापक्रम एवं अधिक नाइट्रोजन, उच्च तापक्रम एवं अधिक फास्फोरस, उच्च तापक्रम एवं अधिक पोटास। तो दोस्तों इसका कारण क्या होगा? उच्च तापक्रम एवं अधिक नाइट्रोजन। क्या होगा दोस्तों? उच्च तापक्रम एवं अधिक नाइट्रोजन। किसका कारण दोस्तों? लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण। आगे दोस्तों, पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मेल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? फार्मेल्डिहाइड। दोस्तों क्या है? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड किसे कहते हैं दोस्तों? 40% फार्मेलिन। दोस्तों क्या? 40% जो फार्मेलिन होता है, फार्मेलिन के घोल को क्या कहते हैं दोस्तों? फार्मेल्डिहाइड। आपको ध्यान रखना है, 40% फार्मेलिन का जो घोल होता है उसको फार्मेल्डिहाइड कहते हैं। और जो फार्मेल्डिहाइड है पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए बेस्ट रसायन है। दोस्तों आप 2018 का या 2012 का और जो पुराने पेपर देखना चाहते हो या कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़े, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी 2018 की, वो सब वीडियो देखना चाहते हो तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाइए और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से विजातीय चुनिए। इनमें से विजातीय चुनना है, केसर, फजली, दशहरी, हल्लावी। तो दोस्तों विजातीय चुनिए। तो देखिए केसर, फजली और दशहरी, दोस्तों ये किसकी किस्में हैं? दोस्तों ये आम की किस्में हैं। कौन कौन सी दोस्तों? केसर, फजली और दशहरी। इसके अलावा हल्लावी। दोस्तों हल्लावी किसकी किस्म है दोस्तों? हल्लावी दोस्तों खजूर की किस्म है। किसकी है दोस्तों? खजूर की। तो दोस्तों विजातीय यानी अलग कौन सा हो गया दोस्तों इसमें? हल्लावी। आगे वाला क्वेश्चन है, आम की किस किस्म में उत्तक से विकृति अधिक पाई जाती है? दोस्तों किसमें पाई जाती है उत्तक से विकृति? दशहरी, अल्फांसो, केसर, आम्रपाली। तो दोस्तों किसमें पाई जाती है उत्तक से विकृति? सबसे अधिक दोस्तों उत्तक से विकृति दोस्तों अल्फांसो में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? अल्फांसो में। आपको ध्यान रखना है कि आम की उत्तक से जो विकृति है सबसे अधिक अल्फांसो किस्म में पाई जाती है। तो दोस्तों ये अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हो गए टोटल 60। इसके अलावा जीके और हिंदी के दोस्तों हमने सॉल्व नहीं किए हैं। यदि आपको जरूरत हो तो बताना दोस्तों कमेंट में, जीके और हिंदी के भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।